तो नमस्ते बच्चों, मैं आज आप सभी लोगों को एक क्लास 9th की मैथ है जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसको आप लोग को आज बताएंगे। तो देखिए बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन है, इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इक्वल टू नॉट जीरो। कहने मतलब क्वेश्चन कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। ये पूछ रहा है क्या, देखो, इज जीरो ए रेशनल नंबर, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। उसके बाद कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q ना, ये कह रहा है क्या इसे आप p अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना। देखिए बोला p, क्या आप इसे p अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना। उसके बाद कह रहा और उसके बाद ये देखा क्या कह रहा है, एंड q एंड इंटीजर्स नॉट इक्वल ना, कह रहा है p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट जीरो। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बच्चों। देखिए बच्चों, ऐसा बताते हैं आपको। देखिए पहले तो कह रहा है कि जीरो जो है ये रेशनल नंबर है। हाँ बिल्कुल, ये जीरो रेशनल नंबर है ना, क्योंकि जीरो जब लिखा जाएगा तो वो डिनोमिनेटर मतलब अंश में लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा ना, क्योंकि क्यू जो होता है नीचे होता है, नीचे जीरो नहीं रहेगा तो जो है वो रेशनल नंबर हो जाएगा ना। देखिए बच्चों, इसको कैसे करना है, इसको कॉपी पे आप लोग को हम बता रहे हैं। ठीक बच्चों, देखिए इसको आप लोग देखिए कॉपी पर देखिए, इसको बच्चों लिखे हुए हैं, इसको आप लोग देखिए, इसको आसानी से आप लोग को हम समझाएंगे। ठीक बच्चों, इसको आप लोग देखिए, फिर उसके बाद आइए आप लोग देखिए बच्चों, इससे पहले क्या कह रहा है, इज जीरो इज ए रेशनल नंबर, इसलिए इसका पहले लिख देंगे यस। जीरो जो है रेशनल नंबर है, इसका तो यस हो गया। ठीक, इसका आंसर यस हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे जीरो, उसके बाद नीचे लिख देंगे जीरो इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मतलब जीरो जो है रेशनल नंबर है, ये हो गया। ठीक, अब हमें देखो इसको दिखाना है, देखना क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। क्यू जो है अब लिखा कैसे जाता है संख्या, पी अपान क्यू के रूप, देखो पी अपान क्यू के रूप में लिखा जाता है ना, तो पी तो हमारा भाई कोई संख्या रहेगी ना, और जो क्यू रहेगा ये जीरो, मतलब क्यू जो क्योंकि पी तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 जीरो कुछ लिख सकते हैं, लेकिन क्यू जो है हमारा जीरो नहीं हो सकता है। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इससे पहले लिख देंगे जीरो अपान वन, जीरो अपान वन। देखिए रेशनल नंबर हो गया ना, क्योंकि देखिए क्यू जो है, देखो कि लिखा क्यू इक्वल टू नॉट जीरो ना, तो क्यू के नीचे हम वन लगा दिए, तो एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा तो जीरो अपान टू हो जाएगा ना, जीरो अपान थ्री हो जाएगा, जीरो अपान फोर, जीरो अपान फाइव, ऐसे ऐसे करके हम लिख सकते हैं। बाकी यहाँ ETC लिख सकते हैं, ETC इत्यादि बहुत सारे हो सकते हैं ना, ये हो गया। अब देखिए थोड़ा इसका हम आगे और लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डिनोमिनेटर क्यू कैन आल्सो बी टेकन एज निगेटिव इंटीजर्स नेगेटिव कहने मतलब देखिए, जैसे हम देखें पॉजिटिव संख्या ली है नीचे ना, देखिए ये जो क्यू को जो हम पॉजिटिव संख्या लिखे ना, लेकिन हम इसमें यही बता दिए डिनोमिनेटर जो क्यू है, अब क्यू को हम निगेटिव संख्या लेंगे तब पर भी रेशनल नंबर रहेगा। इसका मतलब ये जो नीचे हम इसका लिखे लिख दिए स्टेटमेंट, इसमें ये बता दिए हैं कि जो नीचे अगर नीचे जो है ये माइनस निगेटिव नंबर नहीं रहेगा, जैसे देखिए निगेटिव इंटीजर ना, जैसे -1 -2 -3 ये सब रहेगा, तब भी क्या है रेशनल नंबर रहेगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे इसको। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बताते हैं। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों इसमें दूसरा क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। कह रहा हमें जो है 3 and 4 मतलब 3 और 4 के बीच का, बिटवीन मतलब बीच का 6 रेशनल नंबर हमें निकालना है। देखो 3 और 4 के बीच का हमें ना 6 रेशनल नंबर निकालना है। अब देखिए बच्चों बहुत ही ईजी सवाल है, इसको आप लोग को बताएंगे बिल्कुल आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। देखिए बच्चों इसको हम कॉपी में आप लोग को बताएंगे। ठीक, बहुत ही आसान है। देखिए बच्चों कॉपी में हमें लिख लिए है ना, एक कॉपी में लिख लिए है इसको। अब यहाँ इसे सॉल्यूशन डाल देते हैं। उसके बाद देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 and 4 ना, ये 3 दिया है और हमें 4 दिया है, दोनों के बीच हमें क्या करना है,
रेशनल नंबर निकालना है। देखिए रेशनल नंबर निकालना है ना। अब देखिए 3 इस तरह, अब 3 रेशनल नंबर लिखा किस तरह जाता है, रेशनल नंबर जब लिखा जाता है P/Q के रूप में लिखा जाता है ना, P/Q के रूप में रेशनल नंबर लिखा जाता है। अब देखिए रेशनल नंबर देखिए P/Q के रूप में नहीं है ना, तो इसको हम P और Q के रूप में बना लेंगे। जैसे मान लीजिए P क्या है 3 है, Q में नीचे कुछ नहीं है ना, तो इसको क्या करेंगे नीचे 1 लिख लेंगे, क्योंकि 1 नीचे लिखने से इसमें 1 से डिवाइड करने से 3 ही आएगा, इसमें कोई डिफरेंट नहीं होगा, इसीलिए हम इसको नीचे 1 लिख सकते हैं। अब देखिए P और Q के रूप में हो गया ना। उसी तरह इसको 4 को भी P/Q के रूप में इसको हम लिख लेते हैं ना, P/Q के रूप में लिख लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 हम लिख लेंगे, ठीक, दोनों जगह। अब देखिए ये रेशनल नंबर के रूप में दिख रहा है ना आसानी से। अब देखिए इसमें हम करते क्या, हमें 6 निकालना है ना, 6 रेशनल नंबर। अब देखिए हमें 6 निकालना है ना, तो नीचे हम क्या करेंगे, नीचे अगर 6 निकालना है तो हम 7 से इसको मल्टी कर देंगे। अगर नीचे 7 से मल्टी करेंगे तो हमें ऊपर भी 7 से मल्टी करना पड़ेगा, 7 से मल्टी कर देंगे। देखिए बच्चों इसमें होता क्या है, 6 रेशनल नंबर निकालना है तो हमें यहाँ 7 से मल्टी करना है, 8 रेशनल नंबर निकालना है तो 9 से मल्टी करना है। कहने का मतलब जितना रेशनल नंबर निकालना है उससे एक ज़्यादा से नीचे हमको क्या करना है, मल्टी कर देना है। जैसे मान लीजिए 10 रेशनल नंबर निकालना था, हम इससे नीचे क्या करते 11 से मल्टी करते ना, 11 निकालना होता तो हम 12 से मल्टी करते। इसीलिए आप लोग इसको समझ जाएंगे ना, नीचे हमको 6 निकालना है तो 7 से मल्टी करेंगे, 8 निकालना है तो 9 से मल्टी करेंगे। अब नीचे अगर 7 से मल्टी कर देंगे तो हमको ऊपर भी 7 से मल्टी करना पड़ेगा। उस तरह इधर भी देखिए, इधर भी हम 7 से मल्टी कर देंगे, नीचे 7 से मल्टी करेंगे तो ऊपर भी 7 से मल्टी कर देंगे ना, ये इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी 3 7 जा 21, यहाँ क्या आ गया 21, और 7 1 जा 7। अब उसके देखिए 4 7 जा 28 होता है ना, 28 लिख दिए, और 7 1 जा 7। इस चीज़ और ध्यान देना है, दोनों साइड सेम ही संख्या होनी चाहिए ना। अगर 7 है दोनों साइड 7 होना चाहिए, 8 है दोनों साइड 8 होना चाहिए, कुछ भी लेना है दोनों साइड वही सेम संख्या होगी, ठीक, ये हो गया। अब देखिए अब ये क्या आ गया है, 21/7 आ गया, इधर 28/7 आ गया। अब इसके बीच का हमें क्या करना है, 6 रेशनल नंबर निकालना है। अब 21 के बाद क्या आता है 22, लेकिन थोड़ा सा भी हैंस लिख देना, थोड़ा सा हैंस लिख के इसको आसानी से कर सकते हैं ना। हैंस लिख दिए, हैंस में क्या लिख देते हैं 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर लिख देते हैं यहाँ हम, 6 रेशनल नंबर लिख के अब उसके बाद यहाँ हम आसानी से इसको लिख लेंगे, ठीक। अब देखिए 21 है यहाँ, 21 और 21 के बाद क्या आ जाएगा 22 ना, 22/7। एक रेशनल नंबर 1 रेशनल नंबर ये हो गया। अब देखिए इन्हीं दोनों के बीच के लिखना है, 21 से 28 के बीच, नीचे बाकी नीचे दोनों साइड 7 7 है ना। अब देखिए 21 से 28 के बीच, अब 22 हो गया, 23/7, अब 24/7 ना, 25/7 ना, ये हो गया 26/7। अब कितना हुआ 1 2 3 4 5, हमें 6 लेना है। अब 27/7। देखिए बच्चों ये 6, ये जो 6 रेशनल नंबर हमारे ये 3 और 4 के बीच के, देखो 3 और 4 के बीच के हमारे ये रेशनल नंबर आ गए। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे। तो आप लोग भी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग को अगला क्वेश्चन अब बता रहे हैं, ठीक बच्चों। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन आ गया ना कि अगर आप फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, हमें जो है 3/5 एंड 4/5 के बीच का 5 रेशनल नंबर हमें जो है इसमें बताना है कौन से हैं। देखिए बच्चों ये भी बिल्कुल ईजी सवाल है, जैसे ये था वैसे सेम वैसे ईजी सवाल ये भी है, बहुत आसान है। देखिए आप लोग को बता रहे हैं एकदम बिल्कुल आसानी से आप लोग समझ जाएंगे बच्चों, ठीक। देखिए इसको आप लोग, देखिए बच्चों इसको हम कॉपी में लिख लिए हैं ना, देखो पहले कॉपी में लिख लिए हैं, और कॉपी में लिख लिए हैं इसको। देखो पहले हम क्या करते हैं 3/5 और 4/5 हम लिख लेते हैं। अब इसको पहले हम देखते हैं क्या P/Q के रूप में है कि नहीं है। देखिए P/Q के रूप में ये सवाल है, क्योंकि P ये हो गया Q ये हो गया ना, तो देखिए दोनों साइड ना P/Q के रूप में सवाल हैं। अब इतना तो हो गया, अब हमें करना क्या है। अब देखिए जब इस तरह के में आ जाए, मतलब जब फ्रैक्शन में आ जाए ना कोई नंबर, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में कोई नंबर आ जाए, तो जो नीचे रहता है जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम पहले क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। देखिए 5 इधर भी है 5 इधर भी है, देखिए हम दोनों साइड का 5, ये वाला 5 यहाँ लिख दिए, ये वाला 5 यहाँ लिख दिए। अब दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम में पहले क्या लेंगे, देखिए इसमें किससे कटेगा 5 से कटेगा ना, 5 1 जा 5 5 1 जा 5, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम भी 5 आएगा ना, एलसीएम 5 आ गया। अब जितना एलसीएम आ गया बच्चों, जो एलसीएम आया, क्योंकि देखिए और कुछ तो है नहीं, खाली अकेला 5 है, 5 किसी से मल्टी होगा नहीं, तो इसीलिए इसका एलसीएम 5 आ जाएगा।
अब 5 एलसीएम आ गया, तब इसमें हम क्या करेंगे 5 से ही मल्टी कर देंगे। 5 से नीचे करेंगे तो 5 से ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिकल का रूल होता है, नहीं करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा सवाल। इसमें भी देखिए 5 से मल्टी कर देंगे, क्योंकि एलसीएम 5 आया है ना, 5 ऊपर भी मल्टी कर देंगे। ठीक, अब देखिए इनका दोनों का मल्टी कर लेते हैं। 3 5 जा 15 हो गया। ठीक, और नीचे 5 5 जा 25 हो गया, ये हो गया। उसके बाद अब 5 4 जा 20 हो गया, और यहाँ क्या जा 5 5 जा 25 हो गया। अब देखिए बच्चों, हमें करना क्या है, हमें इसको देखो ना, हमें करना क्या पड़ेगा कि अब हमें इसमें देखो लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं हैंस से लिख लेते हैं, तो उसके बाद आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। हैंस से लिख लेते हैं 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर। ठीक बच्चों, 5 रेशनल नंबर लिख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे 5 रेशनल नंबर लिखना है। ठीक, अब देखिए 15 के बाद एक 16 हो जाएगा, 17 18 19 20, लेकिन इसमें पूछा कितना है 5, और इसके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, इसके बीच में खाली 4 ही नंबर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए 16 आ रहा है, 17 18 19 4 ही नंबर हो ना, और 5 नंबर ले रहे हैं, 20 आ जा रहा है, क्योंकि इसके में बीच का लिखना है। ये नहीं 15 लिख लेना, उधर 20 लिख देना, ऐसा कुछ नहीं, 15 20 तो लिखना ही नहीं है, इसके बीच का नंबर लिखना है। ऐसा तो हो नहीं रहा, तो ऐसा ना होने पर क्या करेंगे, इसको और हम आगे बढ़ाएंगे। इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, इसको हमें डिनोमिनेटर को ध्यान देते हुए ऐसा कुछ हमें लेना है कि दोनों साइड डिनोमिनेटर जो हो, ये डिनोमिनेटर ये दोनों साइड डिनोमिनेटर दोनों बराबर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में नीचे इसमें 2 से मल्टी कर देते हैं, अगर इसमें भी 2 से मल्टी कर देते हैं, क्योंकि देखो ये 25 2 जा 50 होगा, इसमें 25 है ना, 2 जा 50 होगा, दोनों साइड 50 50 बराबर हो जाएगा ना। अगर नीचे इधर 2 से मल्टी किए हैं तो ऊपर भी 2 से मल्टी करना पड़ेगा बच्चों। अगर इसमें भी नीचे 2 से मल्टी किए हैं तो ऊपर भी 2 से मल्टी करना पड़ेगा ना, इधर करना पड़ेगा। अब देखिए इसका क्या आ जाएगा, इसका बच्चा क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 15 2 जा कितना आ जाएगा 30। ठीक, 30, आइए कितना आ जाएगा 25 2 जा 50 आ गया, ये वाला ना। अब इसको कर लेंगे, अब इसको 22 जा ये आ जाएगा 40 अपान 25 2 जा ये 50। अब देखिए इनके बीच का हमें निकाल लेना है, इधर 30 हो गया, इधर 40 हो गया। अब इस 30 और 40 के बीच में 10 संख्याएं होती हैं ना, तो 10 संख्या, लेकिन हमें चाहिए कितना 5 रेशनल नंबर चाहिए ना, 5 रेशनल नंबर चाहिए। अब इसमें आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं ना, जैसे 30 के बाद क्या आता है 31 अपान 50, ये क्या हो गया फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब 32, इसके बाद क्या आता है 32 अपान 50 ना, 32 अपान 50, उसके बाद क्या लिख देंगे 33 अपान 50, उसके बाद 34 अपान 50। ठीक, और उसके बाद 35 अपान 50। देखिए बच्चों इसमें से देखिए 5 रेशनल नंबर आ गए ना, देखिए 1 2 3 4 5 और आगे लिख सकते हैं, लेकिन हमें 5 ही नंबर चाहिए रेशनल नंबर ना। तो ये 5 रेशनल नंबर बच्चों हो गए ना, ये 5 रेशनल नंबर हो गए। तो आप लोग इसको आसानी से देख सकते हैं, कितना आसान है, आप लोग इसको कर सकते हैं ना। देखिए बच्चों आपको हम क्या करते हैं, अब आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क हम दे देते हैं। देखिए होमवर्क दे देते हैं ना, तो इसको आप लोग थोड़ा होमवर्क करके इसको उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक तो जो दूसरा क्वेश्चन था, दूसरे में क्या था, दूसरे में था 3 4 का ना, तो आप लोग को हम दे देते हैं 8 9 का, 8 एंड 9 के बीच का, 9 के बीच का आपको क्या करना है 5 रेशनल नंबर निकालना है। 5 रेशनल नंबर एक इस तरह दे देते हैं, इसमें लिखना है 2 अपान 3 और इसमें 4 अपान 3, इसके बीच का 5 रेशनल नंबर निकालना है। ठीक, इसके बीच का 5, इसके बीच का 5, दोनों को निकाल के आप लोग को देखना है कि इसको आप लोग को आया कि नहीं आया। आप लोग को अगर आ गया तो यस लिख देना है, ठीक, ना आया तो नो लिख देना। तो आप लोग को हम इसको बता देंगे दोबारा फिर से। ठीक बच्चों, आप लोग को अब अगला क्वेश्चन बताते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। देखिए बच्चों ये आप लोग का होमवर्क देखिए आ गया ना, ये देखिए आप लोग का होमवर्क ये नीचे चला गया था बच्चों, देखिए सॉरी बच्चों ऊपर आ गया ना। देखिए अब क्या करना है, एक होमवर्क में क्या करना है 8 और 9 के बीच का 5 रेशनल नंबर निकालना है, और 2 अपान 3 4 अपान 5 के बीच का 5 रेशनल नंबर निकालना है आप लोग को। ठीक, अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। देखिए बच्चों ये 4 नंबर क्वेश्चन आ गया ना, ये 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं इनको हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स हैं, और उसको विथ रीजन मतलब गिव रीजन मतलब 7 रीजन के साथ हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। देखिए बच्चों इसको हम आपको कॉपी बताएंगे और समझा करके ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक बच्चों, देखिए बताते हैं आप लोगों को।
देखिए बच्चों, इसमें कॉपी में मैं ला लिया है ना। देखिए क्वेश्चन ये जो है, पहला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। मतलब कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी क्या होल नंबर होते हैं। लेकिन देखिए पहले आप लोग नेचुरल नंबर होल नंबर आपको जानना होगा, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। देखिए नेचुरल नंबर आपको यहाँ लिख देते हैं, नेचुरल नंबर लिख देते हैं तो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। देखिए नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर पहले यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग नेचुरल नंबर और होल नंबर ना, ये होल नंबर लिख देते हैं। ठीक, ये हो गया। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 5 ना, ऐसे ऐसे होता है। अब देखिए होल नंबर क्या होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 ना, ऐसे ऐसे करके हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछ कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर। देखिए एवरी नेचुरल नंबर जो है इज ए होल नंबर। देखिए जो नेचुरल नंबर होते हैं क्या वो सभी होल नंबर होते हैं। देखिए नेचुरल नंबर 1 है तो इसमें भी 1 मिल रहा है, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें 3 तो इसमें 3 मिल रहा है, इसमें 4 इसमें 4, मतलब सब मिल रहे हैं ना। मतलब ये संख्या बढ़ती जाएगी, जितना संख्या हो बहुत बड़ी संख्या होती जाएगी, इससे कोई नहीं है। सभी संख्या के अंदर जितने नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी होल नंबर होते हैं। ये क्लियर हो गया। तो आंसर वाला क्या हो गया, ट्रू हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये ट्रू हो जाएगा। इसका लिख देते हैं ट्रू, ये ट्रू हो गया। ये इसका ये भाई ये आर रहेगा, TRUE, ये हो गया, मतलब ये सही हो गया, करेक्ट है ना ये वाला, ये करेक्ट है, ट्रू है। हाँ ट्रू है। अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको, सेकंड स्टेटमेंट बताते हैं ना आपको। बच्चों ये ट्रू है ना, ट्रू है तो हमको इसका रीजन भी बताना है। देखिए क्वेश्चन में पूछा है ना, गिव रीजन फॉर योर आंसर ना, इसका हमें रीजन ही बताना है। देखिए इसका रीजन बता रहे हैं बच्चों आपको, लोग रीजन हम लिख लिए हैं ना। रीजन इसमें हो जाएगा द कलेक्शन ऑफ whole number, the collection of whole number contains all the natural number ये इसका रीजन हो गया बच्चों, कि जितने नंबर होंगे, जितने नेचुरल नंबर होंगे वो सभी होल नंबर होंगे। ठीक, ये इसका रीजन हो गया ये इसका। अब आप लोग को दूसरा बताते हैं। ठीक बच्चों, सेकंड नंबर आ गया ना। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या जितने इंटीजर नंबर होते हैं वो सब होल नंबर होते हैं। देखिए इंटीजर नंबर क्या होता है, तो इंटीजर नंबर थोड़ा सा आपको लिख के दिखा दें। इंटीजर नंबर आप लोग समझ जाएंगे तो आसानी से आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए इंटीजर नंबर थोड़ा हम लिख देते हैं। इंटीजर नंबर कौन कौन, इंटीजर नंबर यहाँ होल नंबर आपको दिखा दे रहे हैं। होल नंबर तो आपको दिखा चुके हैं, लेकिन यहाँ आप समझ लेंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, आपको समझ में और आसानी से आ जाएगा। ठीक, ये हो गया ये से। अब दो नंबर देखिए, इंटीजर नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर देखो जैसे क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ 0 होता है ना, तो 0 इस बार राइट साइड क्या होता है 1 2 3 4 5 ना, लेकिन लेफ्ट साइड क्या होता है -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ऐसे करके होता है ना। मतलब बड़ी संख्या इधर होती जाएंगी इधर भी होती जाएंगी। तो कहने मतलब इंटीजर में माइनस का भी 1 होता है, माइनस का 1 है तब भी इंटीजर है, और प्लस का 1 है तब भी इंटीजर है, माइनस का 2 तब भी इंटीजर, माइनस का 3 माइनस प्लस का 2 तब भी इंटीजर। कहते हैं प्लस माइनस दोनों संख्याएं जो होती हैं क्या होती हैं, इंटीजर होती हैं। कहने मतलब सभी संख्याएं इंटीजर होती हैं ना। ये हो गया। अब देखिए होल नंबर क्या होता है, होल नंबर देखिए ऐसे होता है 0 1 2 3 4 5 6 7। कहने मतलब ऐसे ये सब क्या होती हैं, ये सब ये होल नंबर होता है। अब देखिए कह रहा है, अब क्वेश्चन देखिए, एवरी इंटीजर नंबर इज ए होल नंबर। जितने इंटीजर नंबर होते हैं वो सब क्या होल नंबर होते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। क्योंकि देखिए माइनस वाले तो होल नंबर हो ही नहीं सकते। ये तो हो सकता है 0 1 2, ये सब तो होल नंबर हो सकता है, लेकिन ये माइनस वाली संख्याएं होल नंबर नहीं हो सकती हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। इसका हो जाएगा इसका आंसर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा। ठीक, ये रॉन्ग है। अब इसका हमें क्या देखना है, इसका हमें रीजन भी देना है ना, इसका रीजन देना है। अब फॉल्स तो हो गया, अब इसका रीजन क्या होगा, रीजन में एग्जाम्पल देखिए,
इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं, वही रीजन हो जाएगा। एग्जाम्पल, ठीक, एग्जाम्पल दे देते हैं, एग्जाम्पल लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल -2 इज नॉट होल नंबर। कहने का मतलब जो है -2 जो है ये होल नंबर नहीं है। ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सभी को लोग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ पा रहे होंगे। ठीक बच्चों, तो आप लोग को देखो अगला बताते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। ठीक, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब कह रहा है क्या जितने रेशनल नंबर होते हैं वो सभी होल नंबर होते हैं? बिल्कुल नहीं होता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेशनल नंबर जो होते हैं वो सदा P/Q के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे 2/3 ना, 8/5, ये सब रेशनल नंबर होते हैं। इस तरह रेशनल नंबर होते हैं। अब जैसे मान लीजिए अब 2/3 है तो 1 जो है 2/3 तो बन नहीं सकता ना। 8/5 है तो 2 तो 8/5 बन नहीं सकता ना, क्योंकि नीचे इसमें ये बटे में होता नहीं है होल नंबर। और जो रेशनल नंबर होते हैं ये सब अपान में बटे में होते हैं ना, और होल नंबर बटे में नहीं होता, सीधा 0 से लेकर गिनतियाँ पूरी होती चली जाती हैं। इसीलिए क्या है, ये फॉल्स है। ये क्या है बच्चों, ये फॉल्स है बेटा ना, ये फॉल्स है। इसका आंसर ये फॉल्स हो जाएगा। अब हमें एक रीजन देना है ना। अब इसका रीजन क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/6 ले लेते हैं। 1/6 इज ए रेशनल नंबर बट नॉट ए होल नंबर। देखिए जो है ये 1/6 जो है ये रेशनल नंबर तो है, लेकिन जो है ये होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर जो है वो बटे में नहीं लिखा जाता। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा। देखिए बच्चों इसी के साथ ये 1/1 ये जो लेसन होता है समाप्त होता है। तो आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।